नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आशीष गौड़ इलेक्ट्रिकल में। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कोरोना। और इससे पहले मैंने पढ़ाया था स्किन इफेक्ट, और हमने स्किन इफेक्ट के बारे में जाना था क्या स्किन इफेक्ट होता है, उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बैकबोन जो होता है पावर सिस्टम का। हर एक कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, एसएससी जेई का उठा लीजिए, और मोस्ट पावरफुल जेई जैसे यूपीपीसीएल जेई का उठा लीजिए, आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो अब ये कोरोना का जो टॉपिक है बेसिकली ये है क्या, तो आज समझते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है। मान लो कोई भी मेरी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है, ये मैंने एक लाइन बनाई है, कौन सी, HVAC। ठीक है, ये एक हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, ये एक हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन लाइन है। अब होता क्या है, मान लो अगर इस लाइन की जो मैंने इसको वोल्टेज दी है वो अगर 30 केवी पर सेंटीमीटर। अब ये 30 केवी पर सेंटीमीटर क्या है, जरा ध्यान से सुनते हैं। ये 30 केवी पर सेंटीमीटर है क्या? ये 30 केवी पर सेंटीमीटर जो है ये बेसिकली होती है ईयर इंसुलेशन की ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कोरोना में होती है वो यही होता है। ये 30 केवी पर सेंटीमीटर ये है क्या चीज जिसकी वजह से ये कोरोना होता है? ये ईयर इंसुलेशन की ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ है। यानी कि मतलब क्या है इस ईयर इंसुलेशन की ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ का, यानी कि वो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन की जिसपे ईयर की इंसुलेशन ब्रेक हो जाती है। और ईयर जो होती है यानी कि जो हमारी हवा होती है, ईयर, ये भी कंडक्टिंग यानी कि कंडक्ट करना शुरू कर देती है, इसमें भी करंट जाना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि 30 केवी पर सेंटीमीटर अगर हमारी वोल्टेज इससे ज्यादा होगी, यानी ईयर इंसुलेशन से अगर हमारी वोल्टेज ज्यादा होगी, तो जो हमारी सराउंडिंग ईयर है, ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर है, इसकी जो बगल में ईयर है यानी कि ये हिस्सा, ये कंडक्टिंग यानी कंडक्ट करना शुरू कर देगा, यानी इसमें भी करंट बहना शुरू कर देगा। और ये जो कंडक्टिंग हिस्सा हो जाता है साइड वाला, ये जितना भी हिस्सा है जो कंडक्टिंग हो जाता है साइड वाला, ये जो साइड वाला रेड से शो कर रखा है, इस साइड वाले कंडक्टिंग, ये जो ईयर इंसुलेशन ब्रेकडाउन होने से करंट फ्लो कर रहा है हवा में, ये करंट जिम्मेदार होता है कोरोना के लिए। ठीक है ना, अब इससे होता क्या है, एक वायलेट ग्लो नजर आता है। ठीक है ना, एक वायलेट ग्लो, ठीक है ना, एक वायलेट ग्लो नजर आता है। ठीक है, एक वायलेट ग्लो नजर आता है। उससे क्या प्रोड्यूस होती है, सबसे इंपॉर्टेंट, इस वायलेट ग्लो की मदद से हिसिंग साउंड, ठीक है, ऐसी साउंड प्रोड्यूस होती है। कभी ना कभी किसी ना बहुत ही हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन से, जैसे जो यूपीपीटीसीएल है ना, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी जो हमारा ट्रांसको डिपार्टमेंट है, उस ट्रांसको डिपार्टमेंट की ना कभी किसी EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज EHV लाइन के नीचे से कभी गुजरना, ठीक है ना, वो गांव के बीच में से जो खेत नहीं होते उनमें से जा रही होती EHV, कभी उनमें से गुजरना, आपको साउंड सुनाई देगी या फिर सुनो UPRVUNL, जैसे UPRVUNL, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ना कभी स्विच यार्ड में विजिट करना, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह होती है ना, या जिनकी जॉब लगती है उनसे कभी पूछना, ज़्ज़ की साउंड आती है, वो जो हिसिंग साउंड होती है ना, वो इसी की वजह से प्रोड्यूस होती है। क्या होता है, 30 केवी पर सेंटीमीटर से जब भी हमारी वोल्टेज एक्सीड करती है, ईयर की जो इंसुलेशन होती है, ठीक है, इंसुलेशन जो होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। ब्रेक डाउन होने से वायलेट ग्लो नजर आता है, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, और इसी को हम बोलते हैं ये जो ऊपर लिखा हुआ है कोरोना। समझ आई बात? दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज द कोरोना। ठीक है,
इसी को बोला जाता है क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कोरोना। ठीक है, याद रखना। ठीक है, कोरोना। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होगी, ईयर इंसुलेशन ब्रेक होगी। ठीक है, इससे क्या हुआ, कोरोना हो गया। ठीक है, अब ये जो वायलेट ग्लो नजर आता है, ठीक है, ये जो वायलेट ग्लो नजर आता है हमें, ठीक है, जिसको रेड से मैंने डिनोट किया, कंडक्टिंग होगी ईयर। ठीक है, ये ना कब नजर आता है, हर टाइम नजर नहीं आता। देखिए अब मैं आने वाला हूं दो पर्टिकुलर वोल्टेजेस पे। कौन सी वोल्टेज, ठीक है, एक होती है हमारे पास क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। यूट्यूब पे ना छान मार देना, किसी ने कोरोना कभी ऐसे नहीं पढ़ाया होगा। सब्सक्राइब करो चैनल, अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा पेपर होने से पहले। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज क्या होती है, ये वो वोल्टेज होती है, दिस इज द वोल्टेज एट विच कोरोना बिगिंस। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जिसपे कोरोना होने को होता है, यानी हुआ नहीं होता, इसमें हमें कोरोना दिखाई नहीं देता। हाँ, यहां पे लिख देता हूं, नॉट विजिबल। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज पे कोरोना हमें विजिबल नहीं होता। ठीक है, और इस क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, m0 g0 डेल आर log e d बाय आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है m0 g0 डेल आर log e d बाय आर। ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का फॉर्मूला। ठीक है, ये तो हो गया क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला हो गया, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का। किसका, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का। एक सेकंड इंक डाल रहा हूं। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का। अब बात करते हैं मेन फॉर्मूला। इसके बाद जो वोल्टेज आती है वो होती है, इसको रब कर दो एक सेकंड, इसको नोट कर लेना, क्रिटिकल डिसरप्टिव का। अब आती है, इसको चेंज कर दो, अब आती है विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज। ये कौन सी वोल्टेज है, दिस इज द वोल्टेज एट विच कोरोना इज विजिबल। इसमें दिखाई देता है। ठीक है, दिस इज द वोल्टेज एट विच कोरोना इज विजिबल। इस वोल्टेज पे कोरोना हमें दिखाई देता है, ये होती है विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज। ठीक है, इसमें वायलेट ग्लो दिखाई देता है, वायलेट ग्लो इज सीन, वायलेट ग्लो इज सीन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है m0 g0 डेल आर। ठीक है, डेल आर 1 प्लस 0.3 अंडर रूट डेल आर। ठीक है, log e d बाय आर kV पर सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखना है फॉर्मूला m0 g0 डेल आर 1 प्लस 0.3 डेल आर log e d बाय आर। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज का, जिसपे हमें दिखाई देता है, नाम ही बता रहा है विजुअल। ठीक है, अब है ये जो m0 होता है, m0 g0 डेल आर में ना, ये जो m0 होता है ना, m0, ये m0 जो होता है ना, बेसिकली
ये 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है अगर हमारा कंडक्टर पॉलिश्ड है, ठीक है, स्मूथ कंडक्टर है। स्मूथ कंडक्टर के लिए m0 g0, ये जो m0 फैक्टर होता है ये 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। और जो रफ कंडक्टर होता है .72 से 0.8 के बराबर होता है, 0.80 के बराबर होता है। रफ कंडक्टर के लिए 0.72 से 0.8 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट है पावर लॉस ड्यू टू कोरोना, ठीक है, पावर लॉस ड्यू टू कोरोना। पावर का फॉर्मूला जो होता है, पावर लॉस ड्यू टू कोरोना का जो फॉर्मूला होता है, पावर लॉस ड्यू टू कोरोना का क्या फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल्स टू, पावर लॉस का फॉर्मूला होता है 242 F प्लस 25 बाई डेल अंडर रूट R बाई डी अंडर रूट R बाई डी V माइनस BC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है इंटू 10⁻⁻⁵। ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं, इसको याद कर लेना, नोट कर लेना। क्या लिखा है मैंने, 242.2 F प्लस 25 बाई डेल अंडर रूट R बाई डी V माइनस BC का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁵। ये पावर लॉस है कोरोना का। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे कि मेथड्स क्या क्या होते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, कोरोना को रिड्यूस करने के, ठीक है। और क्या बोलते हैं, फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं कोरोना पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया चैनल है, आगे ग्रो आपको इसको कराना है। टीचिंग आप मेरी देख ही चुके हैं। धन्यवाद।